भाई सबसे पहले भाई मुझे माफ़ कर दो। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि कल्कि का बिज़नेस रोकने की एंड नेगेटिविटी करने की, भाई हिंदी का बिज़नेस कहीं ना कहीं भाई रुक जाए। मैंने पहले दिन जो कि इस पिक्चर ना 20 करोड़ से ज़्यादा नेट बिजनेस ओपनिंग ली, बट गाइस मैंने ट्वीट किया कि 20 करोड़ ये काफ़ी कम नंबर है। मिनिमम टू मिनिमम 300 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन वो करना होगा सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में। ये पता नहीं क्या हो गया, ये मैंने कैसे लिख दिया, मुझे अब तक भाई समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अपनी तरफ से भाई पूरी कोशिश की रोकने की, हिंदी हो या फिर वर्ल्ड वाइड क्यों ना हो, बट गाइस मैं भाई इस चीज़ में सफल शायद नहीं रहा। मैंने कल भी ऑलमोस्ट 820 करोड़ के आसपास बताया, वर्ल्ड वाइड में इतना बिजनेस हो चुका है। एंड थोड़ी देर बाद मेकर्स ने 800 करोड़ के आसपास पोस्टर छाप दिया। मतलब जो हम करने की कोशिश कर रहे थे वो कहीं ना कहीं भाई नहीं हो सका। मैंने ये 9 दिनों के आसपास अपनी नंबर है वो शेयर किया था, बट ज़्यादा भाई मैं अब एक्सपोज है वो हो चुका हूँ। मैं अपनी कल की सिचुएशन आप सभी के साथ भाई शेयर करूँ। मतलब कल सुबह तक तो भाई सब कुछ सही चल रहा था, एंड जैसे जैसे हम 12-1 बजे तक गए तो थोड़ी मैंने देखा सोशल मीडिया क्या चल रहा है, तो सिचुएशन थोड़ी और बिगड़ने लगी। इवनिंग के टाइम हम मूव हुए तो बुक माई शो ओपन किया तो वहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा था, एंड जो कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था। एंड जब हम 8-9-10 बजे तक मूव हुए तो मैंने बुक माई शो ओपन हुआ तो मुझे वहाँ पे ऋतिक रोशन की थोड़ा ऐसे वॉइस सुनाई दी कि माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा था मेरे को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अमूमन जनरली हम कोई अनदर हिंदी पिक्चर जो कि वो सिंगल डे में 33-34 लाख के आसपास भी बिजनेस कर रही है, एंड वो नेक्स्ट डे अगर 60-70 लाख कर रही है तो मेरे मतलब ऑटोमेटिकली मेरे से ट्वीट हो जाता है, पता नहीं क्यों। एंड कल यहाँ पे हिंदी कल की बात करें, बुक माई शो में अलग चल रहा था, वो मेरे दोस्त बता रहे थे, बट यहाँ पे जब मैंने ओपन किया ट्वीट करने की कोशिश की, पता नहीं लिखा नहीं जा रहा था, ऐसे हो रहा था। मेरे अभी हैंड को प्रॉब्लम थी, पता नहीं क्या हो गया था। एंड शाम को थोड़ी और मैंने लिखने की कोशिश भी की, बट नहीं, मेरे से भाई ऐसा नहीं हो पाया। एंड बाद में मेरे को फिर से एक वॉइस जोर से सुनाई दी कि सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। बट ये सत संदाले का डायलॉग अब भी हम बच्चों को सुनाते हैं, बट आज तक गब्बर आया नहीं, जो कि मैं अभी सोया नहीं। एंड बाद में फिर मेरे को पता चला कि अब ये अपडेट हो चुका है, अब ये डायलॉग नहीं बचा है, अब ये सो जा बेटा नहीं तो डायनासोर आ जाएगा, ऐसा कुछ चल रहा था। एंड मैं काफ़ी भाई डर चुका था, ठीक। एंड ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है। क्या यही प्यार है? अब मे बी ये हो सकता है कि भाई मैंने बड़ी कोशिश की कि समोसा मिल जाए, बट अभी शायद ऑयल थोड़ा महंगा हो गया है, तो मे बी ये एक रीज़न हो सकता है। तो हाय गाइस, कैसे हो? हाइक सब बढ़िया होंगे, ठीक है। फाइनली गाइस आ चुके हैं पैंडी सुपरस्टार रन स्टार डाली प्रवास की कल की 2H9080 के एक और नए एपिसोड में वापस। तो गाइस आज चल रहा है डे नंबर 11 एंड फाइनल डे है सेकंड ऑफ वीकेंड का। भाई कल का दिन क्या रहा है, भाई कल का दिन क्या रहा है। एंड कहते हैं ना कि आप जितना जलोगे भाई वो उतना जलाएंगे, वो आपको टोटल ख़त्म कर देंगे। जो गाइस हमने यही यस्टरडे को देखा, यही गाइस हमने सेकंड ऑफ सैटरडे को देखा। मतलब कि बताओ मेरे को किसको उम्मीद थी कि इतना ज़्यादा इतना बड़ा गाइस हमें जंप है वो देखने को मिल सकता है। हिंदी लैंग्वेज हो, तेलुगु लैंग्वेज क्यों ना हो, टोटली ऑफ अनएक्सपेक्टेड। सुबह लगा था कि शायद 28-30 करोड़ के आसपास नेट बिजनेस आ सकता है। जैसे जैसे हम आफ्टरनून में मूव हुए, इवनिंग में मूव हुए, नाइट में मूव हुए, तो भाई सिचुएशन कुछ अलग ही चली गई। और आप देख रहे हो ना क्या चल रहा है, भाई हिंदी का बिजनेस काटा जा रहा है? एक ट्वीट तक हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब भाई आप हो क्या फिर? कई हमने ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं कि भाई वो जस्ट 10-15% जंप ले रहे हैं। दिस इज वेरी गुड जंप। एंड किसी पिक्चर को अगर 300 करोड़ चाहिए हिंदी में यहाँ पे हिट होने के लिए, एंड वो 10 करोड़ ओपनिंग ले रही है, वेरी गुड। वीकेंड पे शायद हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। एंड जिसको सिर्फ 160 से लेके 170 करोड़ नेट बिजनेस चाहिए, एंड वो बोल रहे हैं कि 300 करोड़ चाहिए, एंड 20 करोड़ ओपनिंग ली है। हाँ अच्छी तो है, बट आगे इतना ईजी नहीं रहना होगा। अरे भाई साहब, मैंने 7 दिन पहले कंफर्म कर दिया था, एडवांस बुकिंग जब चल रही थी, कि हिंदी में 160 से लेके 170 करोड़ के आसपास नेट बिजनेस है वो चाहिए हिट होने के लिए। एज ऑफ नाउ देख लो, अभी तो भाई प्रॉफिट में जा रही है।
भाई मैं क्या ही कहूँ भाई, क्या ही कहूँ, मेरे पास भाई कोई शब्द ही नहीं है। एंड कल गाइस जो हमें जंप देखने को मिला है टोटली ऑफ अनएक्सपेक्टेड। यार सुनो, हिंदी की बात कर रहे हैं, मॉर्निंग की कल 22% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून की 43, इवनिंग की 54 एंड नाइट की ऑलमोस्ट 60% ऑक्यूपेंसी। कल शाम के 6, 7, 8, 9, 10 बजे गाइस रैम्पेज मोड है गाइस हमें देखने को मिला है, इंडिया हो या फिर ओवरसीज क्यों ना हो। भाई वीकेंड एक बार फिर ब्लॉकबस्टर जाता हुआ दिखाई है, वो दे रहा है। एंड मूव करते हैं यहाँ पे थोड़ा तेलुगु का भी देख लेते हैं, 2D वर्जन क्या हाल चल रहा। मॉर्निंग की 31, आफ्टरनून की 50, इवनिंग की 60 एंड नाइट की गाइस 70%। और कंपैरिजन करोगे सीधा फ्राइडे के साथ तो ऑलमोस्ट आपको 80 to 100% ईजिली जंप है वो देखने को मिल ही जाएगा। दिस इज बिग मेरा भाई। एंड उनकी तरफ से कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है एंड वो भाई एक्सपोज हो चुके हैं, आप सभी को पता है, बच्चा बच्चा उनके बारे में बोल रहा है। इवन जो एग्जीब्यूटर है भाई उनको भी देख लो, थिएटर ओनर्स बोल रहे हैं कि भाई समोसा जल चुका है। एंड वो पोस्ट ऐसा कुछ फोटो भी शेयर कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया में। ये सिचुएशन अभी के टाइम चल रही है। एंड मेकर्स भी मतलब पीछे पड़े हुए हैं भाई, वो भी अलग स्वैग में है। एडवांस में पोस्टर दे रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में कि भाई सब कुछ खत्म हो चुका है, अब सिर्फ प्रवास वर्सेस प्रवास चल रहा है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें, मेकर्स ने अब तक ऑफिशियली पोस्टर तो नहीं है भाई, नहीं दिया कि कितना बिजनेस हो चुका है, बट इतना भाई उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि अब तक की बात करें इंडिया की 3rd हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली पिक्चर अब नॉर्थ अमेरिका में बन चुकी है, मतलब कि बाहुबली 2 एंड पठान के बाद। एंड एनिमल, जवान और आरआर का जो लाइफ टाइम बिजनेस था, मैं अगेन गाइस रिपीट कर रहा हूँ, आरआर का जो लाइफ टाइम बिजनेस था वो यहाँ पे कल्कि ने केवल अपने पहले 10 दिनों में ओवरटेक है वो कर दिया है। जो कि आरआर ने वो एक फर्स्ट रन में बिजनेस किया था, सेकंड रिलीज में भी बिजनेस किया था, वो सभी को इंक्लूड करके वो केवल इसने 10 दिन में ओवरटेक कर दिया। जवान का लाइफ टाइम बिजनेस नॉर्थ अमेरिका में केवल 10 दिन में वेट कर दिया। एनिमल का लाइफ टाइम बिजनेस नॉर्थ अमेरिका में केवल 10 दिन में ओवरटेक है गाइस वो कर दिया है। और ये बोल रहे हैं कि भाई बिजनेस कहाँ से आ रहा है। भाई थोड़ी अपनी आंखें खोलो एंड आप देखने की कोशिश करोगे, आपको नंबर मिल जाएगा। ज़्यादा एकदम आगे पीछे हाथ पाने की जरूरत नहीं है, बट आप देखने की कोशिश ही करोगे भाई तब भी आपको नंबर देखने को मिल जाएगा। आप जानबूझकर ज़्यादा नंबर बता रहे हैं कि मैं बता सकूं पब्लिक को, यो देखो भाई कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 820 करोड़ 9 दिनों में। अरे भाई साहब भाई क्या चल रहा है, मेकर्स 800 करोड़ बोल रहे हैं एंड वो भी कल का नंबर इंक्लूड करके, और आप 800 करोड़ बता रहे हैं वो भी केवल 9 दिनों का। भाई मतलब इतना हिंदी का आपने 4 करोड़ काट दिया, हिंदी का आप कम बता रहे हो, ट्रेड से भी कम बता रहे हो, वर्ल्ड वाइड का आप मतलब कि जो मेकर्स पोस्टर दे रहे हैं उससे भी ज़्यादा बता रहे हो। चलो गाइस अब देख लेते हैं कि आज मतलब टोटल ऑफ कितना बिजनेस जाएगा और कल लैंग्वेज बाई कितना बिजनेस है वो आ सकता है। सबसे पहले गाइस मैंने कल मुंबई की शाम की ऑक्युपेंसी देखी अभी, मतलब कि इवनिंग की 50 थी और नाइट की ऑलमोस्ट 60% थी, मतलब कि मैक्सिमम शोज है वो बड़े गए हैं। दिल्ली एनसीआर में 55 से ज़्यादा ऑक्युपेंसी, पुणे 70 से ज़्यादा ऑक्युपेंसी नाइट की, नेक्स्ट चेन्नई में 80 से ज़्यादा ऑक्युपेंसी, नेक्स्ट बात करते हैं चंडीगढ़ में 75 से ज़्यादा ऑक्युपेंसी। आज देखने की कोशिश करोगे आपको मिल जाएगा। यस टू ओपन द बुक माई शो एंड कोई प्लेस आप चेक करो, यस सैटरडे एंड संडे कोई भी प्लेस हो, हिंदी का हो, मतलब नॉर्थ इंडिया का हो, तेलुगु स्टेट्स हो या फिर तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, केरला हो या फिर ओवरसीज क्यों ना हो, आपको बड़े देखने को मिल ही जाएंगे। मैंने ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें आप सभी को दिखाई, न्यूजीलैंड की तस्वीरें आप सभी के सामने रखी कि वहां पे भाई क्या हमें ऑक्युपेंसी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आप इंतजार करो आज दिन वाले एपिसोड में, हम गल्फ के भी दिखाएंगे, नेक्स्ट हम यूएई का भी दिखाएंगे, सम अनदर का भी दिखाएंगे। बस इंतजार करो, देखने की कोशिश करोगे आपको मिल जाएगा सब कुछ। अब मूव कर दे कि भाई हमें कितना बिजनेस देखने को मिल रहा है लैंग्वेज वाइज। तेलुगु की बात करें तो वह 11 से लेकर 11.5 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन वो देखने को मिल रहा है। मुझे उम्मीद थी कहीं 9-10 के आसपास ही आएगा शायद तेलुगु लैंग्वेज का, बट ऐसा नहीं है। तेलुगु स्टेट्स में हमें अच्छा खासा जंप है वो देखने को मिला है, नो डाउट अबाउट। और हमें सैटरडे को भाई यही उम्मीद थी, कहाँ 5.5 करोड़ से सीधा 11-11.5 करोड़, मतलब कि तेलुगु ने भी 100% जंप है गाइस वो लिया है फ्राइडे टू सैटरडे। मूव कर दे हिंदी की ओर, 80 to 90 करोड़ के आसपास अर्ली एस्टिमेट आ रहा है, 18 to 19 करोड़। हमें क्या लगा था शायद 80 to 19 संडे को आएगा, एंड यहाँ पे गाइस ये बिजनेस सैटरडे को करके दिखाया है। एंड क्या फिगर थी भाई, 9 करोड़ 75 लाख फ्राइडे, मतलब कि यहाँ पे भी 100% हमें ऑलमोस्ट जंप है वो देखने को मिल रहा है, टोटली ऑफ अनएक्सपेक्टेड। भाई वो समोसा क्या ही करेंगे अब, भाई वो कैसे करेंगे मेरे को बताओ,
कैसे कर सकते हैं वो ट्वीट। यहाँ पे 100% जंप, हिंदी में ब्लॉकबस्टर की ओर बढ़ रही है। शायद दिस ईयर की बात करें हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली पिक्चर है गाइस, वो तो बन ही जाएगी, बट अब तक की बात करें शायद वो हाईएस्ट प्रॉफिट लेने वाली पिक्चर भी बन सकती है, पर उनकी तरफ से आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इससे अब ये पता चलता है कि भाई वो कितनी ज़्यादा भाई नफरत करते हैं, वो भी एक बंदे से, प्रभास से। शायद प्रभास नहीं होते इस पिक्चर में, कोई अनदर एक्टर होता तो शायद आज वो अमिता जी के लिए कुछ वर्ड लिखते, शायद वो दीपिका के लिए कुछ वर्ड लिखते, और प्रभास के चक्कर में अब उनकी तारीफ ही नहीं की जा रही है। करे तो करे क्या भाई, बड़ी भाई ज़िंदगी का बुरा हाल है वो हो चुका है। एंड टोटल ऑफ ऑल ऑफ लैंग्वेज में 34 to 35 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन गाइस वो दिख रहा है। 34 से लेके 35 करोड़, हमें लगा था कि 30 करोड़ तक संडे को आएगा शायद, और यहाँ पे सैटरडे को ही बाप लेवल का गाइस कलेक्शन है वो निकाला है। पब्लिक ने डिसाइड कर लिया हम पिक्चर देखेंगे। एंड ऊपर से ये तो स्टार्टिंग से गाइस रैम्पेज मोड में है, आप भाई कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने क्या बताया था भाई, इन पे कौन ट्रस्ट करता है, कौन बिलीव करता है भाई। एंड ये सीधा भाई डायरेक्टली उनको मैसेज आ रहा है, जो उनको ये लॉलीपॉप देते हैं फेक स्टार के लिए। भाई इनका फेक स्टार भी काम नहीं करता है। यस, ये भी रिजल्ट आप सबके सामने है, सब मूवीज पीछे अभी क्या हाल हुआ है। एंड जो भाई ये फ्लॉप करने की मूवी की कोशिश करते हैं, जो भाई इनको नहीं देते लॉलीपॉप, तब भी भाई कुछ भी नहीं होता है। ये रिजल्ट भी आप सभी के सामने ही है। देख लो भाई कल की क्या कर रही है। शायद ये अच्छा बोलते, थोड़ा पॉजिटिव रहते इसके बारे में, तो शायद सैटरडे को इतना बिजनेस ना भी आता, बट अब तो आप सबको पता है ये नाम कल की है, तो ये हाल तो भाई होगा ही होगा अब। एंड टोटल ऑफ वर्ल्ड वाइड गाइस मुझे 55 करोड़ के आसपास उम्मीद है। एंड वर्ल्ड वाइड का बिजनेस जाएगा पहले 10 दिनों में 830 करोड़ के आसपास, 830 करोड़ फर्स्ट ऑफ 10 डेज। एंड ये समोसा बोल रहे थे कि पहले 9 दिनों में जाएगा ऑलमोस्ट 820 करोड़। जानबूझकर नंबर इंक्रीज कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड का। एंड हिंदी का मैंने आपको बताया ट्रेड से भी कम दे रहे हैं। एंड ये तो गाइस रहा कल की टोटल ऑफ, जो कि हमें लगभग 100 से ज़्यादा भाई जंप है वो देखने को मिल रहा है। एंड ओनली हिंदी लैंग्वेज का समथिंग अराउंड 173 करोड़ हमारे पास नंबर है ना, तो ये जाएगा लगभग 192 करोड़ के आसपास भाई पहले 10 दिनों में, 192 करोड़। और संडे का नंबर हम भाई इसमें इंक्लूड करें तो भाई ये ऑलमोस्ट फाइटर के बिल्कुल क्लोज आ चुके हैं भाई। 215 करोड़ लाइफ टाइम बिजनेस है फाइटर का। और दिस ईयर की बात करें हाईएस्ट कलेक्शन हिंदी लैंग्वेज, तो भाई वो फाइटर ही है। एंड फाइटर का नंबर टाटा भाई पहले ऑलमोस्ट 11 दिनों में। एंड कल भाई दिल्ली की बात करें तो 1.09 को 2D वर्जन में बिजनेस किया है। 2D गई है। एंड लगभग भाई 56 लाख किया था फ्राइडे को, भाई यहाँ पे जंप है। एंड नेक्स्ट 1.80 करोड़ 3D वर्जन में बिजनेस किया। एंड 47,646 हमें फुटफॉल से वो देखने को मिल रहे हैं। एंड महाराष्ट्र की ओर मूव करें तो 1.94 करोड़ 2D वर्जन में, जो कि फ्राइडे का था यहाँ पे 98 लाख, डबल जंप। एंड नेक्स्ट 3D 3.36 करोड़ का बिजनेस किया है 3D वर्जन में सिर्फ महाराष्ट्र में। एंड 1.05 लाख हमें फुटफॉल से वो देखने को मिल रहे हैं। 3 करोड़ 36 लाख सिर्फ महाराष्ट्र 3D वर्जन, दोनों को मैं इंक्लूड करूं तो 3 तो 2 हो गए, 5 करोड़ मतलब 5.5-6 करोड़ के आसपास सिर्फ महाराष्ट्र से बिजनेस आ रहा है 2D 3D वर्जन का इंक्लूड करके। है आप जिनको भाई 4-5 स्टार देते हो, वो तो भाई लाइफ टाइम में इतना नहीं निकाल पाती, या फिर ओपनिंग तक हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक, अब बात करते हैं कि यहाँ पे हाँ बुक माई शो मैंने आपको बता ही दिया। नॉर्थ अमेरिका का मैंने आपको बता ही दिया भाई, 3rd हाईएस्ट बन चुकी है। मतलब कि मामला ऑलमोस्ट अभी 16 मिलियन के बिल्कुल क्लोज है, 16 मिलियन मेकर्स। देखते हैं गाइस कब तक ये ऑफिशियली पोस्टर है वो देते हैं। अब मूव करते हैं कि आज संडे की ओर भाई क्या बिजनेस है वो आता हुआ हमें दिखाई है वो दे सकते हैं। देखो आज आप इतना बड़ा जंप मत पकड़ो जितना कि गाइस हमें सैटरडे को देखने को मिला है। आज यही कोई 20% के आसपास ही हमें देखने को मिलेगा शायद। ठीक, मुझे हिंदी का समथिंग अराउंड 22 करोड़ के आसपास नेट फिगर है गाइस वो दिख रही है, शायद इतनी आ सकती है 22 करोड़ के आसपास। ठीक, एंड मूव करें तेलुगु की ओर तो गाइस समथिंग अराउंड आप 12 to 13 करोड़ के आसपास नेट है वो पकड़ लो। एंड ऑल ऑफ लैंग्वेज का 37 से लेकर 40 करोड़ के आसपास नेट बिजनेस है गाइस वो आने वाला है। एंड वर्ल्ड वाइड में आप 55 करोड़ के आसपास ही पकड़ लो। एंड ये फिगर जाएगी पहले 11 दिनों में। अभी कितना हुआ भाई 830 करोड़, तो ये 55 करोड़ भाई इसमें इंक्लूड कर लो, यानी कि 885 to 890 करोड़ फिगर गाइस वो जाने वाली है फर्स्ट ऑफ 11 डेज। अब मेकर्स कहीं 900 करोड़ के आसपास पोस्टर छाप दे तो भाई हैरान नहीं होना है। ठीक, इतना बिजनेस समझ लो कि हो चुका है। बुक माई शो में नियरली 1 करोड़ टिकट्स गाइस वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं। नियरली 1 करोड़, और 1 करोड़ से ज़्यादा टिकट्स अब तक एक ही पिक्चर के सोल्ड आउट हुए हैं जब से भाई बुक माई शो ट्रेंड दिखा रहा है वो गाइस जवान है। एंड फिर भी बोल रहे हैं कि भाई नंबर कहाँ से आ रहा है।
तो यही था आज का एपिसोड। तो आई होप सभी को भाई अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी रिकॉर्ड्स बताने में तो काफ़ी कुछ ज़्यादा है, बट दिन वाले एपिसोड में गाइस हम देखेंगे। करो चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए